नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार को लगा है बड़ा झटका। अजीत पवार को 2 दिन के अंदर ही डबल झटका। पहले दिन सांसद तो दूसरे दिन 2 विधायक शरद पवार के खेमे में वापस लौटे हैं। जी हां दोस्तों, पहले अजीत पवार ने खेला किया शरद पवार के साथ, लेकिन अब शरद पवार की बारी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और एनसीपी को तोड़ने वाले अजीत पवार को 2 दिनों के अंदर डबल झटका लगा है। शपथ ग्रहण के दिन ही यहां पर बताते चले, शपथ समारोह में कथित तौर पर मौजूद रहने वाले एनसीपी के सांसद के शरद पवार के खेमे में लौटने के बाद अगले दिन 2 विधायक भी अजीत पवार को छोड़ करके शरद पवार के खेमे में लौट गए हैं। इन विधायकों में सतारा एमएलए मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ विधायक। आपको बता दें कि अजीत पवार के शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद सिरूर के सांसद अमोल कोहले ने भी कहा है कि वह शरद पवार के समूह में वापस जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अजीत पवार को लगातार शरद पवार अब झटके दे रहे हैं, और अजीत पवार के साथ जितने भी विधायक और सांसद यहां पर गए थे वो घर वापसी कर रहे हैं शरद पवार के खेमे में। ये झटका है अजीत पवार के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग शरद पवार के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टी खत्म होते ही सुप्रीम कोर्ट एक्शन में, ताबड़तोड़ सुनवाई जारी। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल मांगी रिपोर्ट। पूछा, हिंसा रोकने के लिए अब तक क्या किया है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चले, आर्टिकल 370 पर सुनवाई करेंगे सीजेआई चंद्रचूड़। बनाई गई है संवैधानिक बेंच। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल पहले लिस्ट हुआ था केस। बताते चले आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट यहां पर लगातार ताबड़तोड़ सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने सीधे सरकार से सवाल किया है कि मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए आखिर क्या उपाय किए गए हैं। तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट पेश करे केंद्र और राज्य सरकार। यह यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। विपक्ष की अगली बैठक अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है विपक्षी एकता को लेकर के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष की अगली बैठक अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि पटना में बेहद सफल बैठक के बाद हम 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में अगली बैठक करेंगे। हम फांसीवादी अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने और देश को आगे ले जाने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण पेश करने के अपने अटूट संकल्प पर कायम हैं। और इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार खबर सामने निकल के आ रही है कि विपक्ष की अगली बैठक यानी कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु से कुछ बड़ा ऐलान विपक्ष की तरफ से होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें खबर आ रही है कि राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों इस वक्त की। अगर आप लोग भी राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं संयुक्त विपक्ष की तरफ से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, एनसीपी में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के सामने संकट पैदा हो चुका है। अयोग्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, क्या कुछ अपडेट आ रही है। एनसीपी में बगावत के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विधानसभा से अयोग्यता का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता सुनील प्रभु ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी तक स्पीकर के पास लंबित रहने का हवाला दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्पीकर जल्द से जल्द फैसला लें अयोग्यता के मामले पर, लेकिन लगातार यह मामला अटकाया जा रहा है स्पीकर की तरफ से, जिसको लेकर के एक बार फिर से उद्धव खेमा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। और अब बढ़ती हुई मुश्किलें नजर आएंगी एकनाथ शिंदे गुट की।
इसके साथ ही दूसरी तरफ से खबर आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भाजपा पर लगाए हैं विपक्षी सरकारें गिराने के आरोप। सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग कर दी है और कहा है कि इन सभी मामलों की जांच की जाए ताकि ये सच सामने आ सके कि ये पैसा कहां से आ रहा है, जिससे कि बीजेपी यहां पर दूसरी पार्टियों के विधायकों और सांसदों को खरीदती है। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। यह कपिल सिब्बल ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को घेरा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बंगाल पंचायत चुनाव, टीएमसी ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने और राज्य में समानांतर सरकार चलाने के प्रयास के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ पत्र लिखा है। बताते चले, टीएमसी के पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य के सुविधाओं जैसे कि गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस और परिवहन सुविधाओं का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं और ऐसा करना पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अधिनियम की आदर्श आचार संहिता 2003 और भारत के संविधान का उल्लंघन है, इसलिए राज्यपाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह यहां पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग कर दी है। दोस्तों, अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अजीत पवार की एंट्री से सिंधे खेमे में खलबली मची है। एनसीपी को सरकार में शामिल करने से नाखुश हैं कई विधायक। जी हां दोस्तों, कर सकते हैं उद्धव ठाकरे खेमे में वापसी। खबर आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखा गया है। अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ सिंधे सरकार का दामन थाम लिया, लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच एक चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिंता सता रही है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या संकेत है, हम आपको बताते चलें। अजीत पवार और एनसीपी के बड़े नेताओं के इस कदम के बाद जहां भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं शिंदे गुट में एक तरह की गहमा गहमी देखी गई है। इस सियासी घटनाक्रम के बाद जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि जल्द ही एकनाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, वहीं एकनाथ शिंदे की सक्रियता भी इस ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। बताते चले, शिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और एनसीपी के सरकार में शामिल होने पर नाराजगी जताई है, क्योंकि बताते चले एनसीपी कोटे से कई यहां पर मंत्री बनाए गए हैं, जिसके बाद शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।